नमस्कार सभी को, जय माँ बाबा की। मैं माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा की गद्दी की ओर से उनकी सेविका शिफाली आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपनी YouTube चैनल माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा पर। परिचय देना चाहती हूँ माता छिन्न मस्तिका का कि माँ छिन्न मस्तिका कौन है, इनका दिन कब है, क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ तो बताती हूँ कि वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की 14 को छिन्नमस्ता माँ की जयंती मनाई जाती है। माता को छिन्नमस्ता, छेची माता, चिंतपूर्णी और छिन्नमस्तिका भी बोला जाता है। माता का स्वरूप कुछ इस प्रकार है कि ये चतुर्भुजी रूप में है। माता त्रिपुर सुंदरी का ही एक रौद्र रूप है। एक हाथ में खड्ग है और दूसरे हाथ में अपना ही मस्तक लिए हुए माता विराजमान है। माँ छिन्नताओं को हरने वाली हैं। देवी की साधना तथा पूजा सदैव शांत मन से करनी चाहिए, तब देवी शांत रूप में प्रकट होकर आपको दर्शन देंगी। यदि आप उनकी स्तुति अशांत रूप से करेंगे तो वे आपको रौद्र रूप में प्रकट होकर दर्शन देंगी। ठीक है, और इनको ही प्रचंड चंडिका बोला जाता है। माता को, ये जो छिन्नमस्ता माता हैं, यही प्रचंड चंडिका हैं। शत्रुओं को विनाश करके अपने भक्तों के जीवन का उद्धार करती हैं। आप पूछेंगे कि इनकी सवारी क्या है, माता कहाँ विराजती हैं, तो मैं भी ये बताती हूँ कि महादेव और जो माँ पार्वती हैं, इनके रति आलिंगन के ऊपर कमल के पुष्प पर माता विराजमान है ना। और जो इनकी सवारी है सिंह। माता शेर पे सवारी करती हैं। माता को लाल पुष्प बहुत पसंद हैं। लाल फूलों की माता को बहुत पसंद है। कहा जाता है कि माता ने अपनी सखियों के क्षुधा को शांत करने के लिए अपना ही मस्तक, और माता स्वयं भी बहुत क्षुधा में हो गई थी, तो अपना ही मस्तक माता ने छिन्न कर दिया था अपने खड्ग से। और इसके बाद इनके जो स्कंद था उससे 3 धाराएं रक्त की निकली। जो एक धारा इनके खुद के मुंह में, जो इनके कटा हुआ मस्तक इनके माता के हाथ में है, उस मुंह में जाती है। और 2 धाराएं जो इनकी सखियां जया और विजया थीं, इनके मुंह में जाती हैं। तंत्र के अंदर, तंत्र मार्ग के अंदर उन्हें ही शाकिनी और डाकिनी बोला जाता है। ठीक है, फिर यही माता हैं जो आद्या शक्ति हैं, और आद्या शक्ति के रूप में अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए माँ कहती हैं कि मैं छिन्न शीश अवश्य हूँ, लेकिन अन्न के आगमन के रूप में सिर के संधान यानी सिर के लगे रहने से यज्ञ रूप में प्रतिष्ठित हूँ। जब सिर का संधान रूप अन्न का आगमन बंद हो जाता है, मैं उस समय छिन्नमस्ता ही रह जाती हूँ। उम्मीद है आप समझे होंगे इस बात को। इसके बाद में माता कहती हैं कि उनका संबंध जो है महाप्रलय से है। इस बारे में एक रोचक जानकारी ये भी है कि आपने सुना होगा कि जब मूषक के लिए गणेश जी ने अपने वाहन मूषक के लिए जब अपनी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई थी, उस वक्त जो भगवान विष्णु था उनका शीश कट गया था। और ये क्या कहते हैं, माता उसी छिन्नमस्तिका रूप में उसी रूप से संबंधित है। तो इन माता का संबंध जो है वो महाप्रलय से है, माता छिन्नमस्ता का, है ना। विद्या त्रयी में दूसरी विद्या ये गिनी जाती है। इनके गले में हड्डियों की माला है, कंधे पर यज्ञोपवीत है, इनकी नाभि में ही योनि चक्र स्थित है। संपूर्ण दिशाएं यानी समस्त दिशाएं ही माता के वस्त्र हैं। जो माता की साधना करना चाहते हैं, मैं तो मना करूंगी मत कीजिएगा, क्योंकि माता ऐसी हैं कि किसी को सहज सिद्ध नहीं होती। इनकी जो परीक्षा होती है इतनी ज्यादा कठिन और कड़ी हो जाती है कि अपना, जैसे माता ने अपना मस्तक छिन्न कर दिया तो आपका मस्तक उनके लिए क्या है ना। तो मैं तो मना ही करूंगी कि ना कीजिएगा। फिर भी यदि कोई इनकी साधना करना चाहता है तो साधना जो है दीपावली से इनकी साधना को शुरू करना चाहिए। और जो माता का मंत्र है, माता छिन्नमस्तिका का, उस मंत्र को लेकर 4 लाख जप करने चाहिए। ठीक है, जब 4 लाख जप पूरे हो जाएं, तब ये माता सिद्ध होंगी और आपके ऊपर कृपा भी करेंगी। ठीक है, और जो जप का दशांश है, उस जप का दशांश क्या कहते हैं, आपको हवन करना चाहिए। और उस हवन का जो दशांश है
उस हवन का तर्पण करना चाहिए। और उस दशांश तर्पण का जो दशांश है वो है मार्जन, ठीक है। और मार्जन का दशांश है ब्राह्मण और कन्या भोज। तो आप लोग को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और कन्या भोज करना चाहिए इसके फलस्वरूप, ठीक है। इसके बाद में माता आपके ऊपर सिद्ध होंगी, और जब ये सिद्ध होंगी तो समस्त सिद्धियों की दाता माता है, और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो माता के लिए सुलभ ना हो। अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता है माता, सबको पता है। जैसे कि कोई भी शक्तियां होती हैं, माता तो वैसे भी विलक्षण शक्ति हैं, अद्भुत हैं। माता के बारे में कहना क्या है, तो छिन्नमस्ता के बारे में जो जानकारी मैंने दी है उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और इस वीडियो के जो साथ में ये जो आपके साथ में जो फोटोज चल रहे हैं, ये फोटोज सहारनपुर में जो बच्चा है प्रयास के यहाँ, उसने एक छोटा सा हवन किया था अपने यहाँ, और उस हवन में माता छिन्नमस्ता ने और उनकी जो संगिनी हैं, सहेलियां हैं, जया और विजया ने अपने पूर्ण स्वरूप में दर्शन दिए। माता काली ने भी अपनी योगिनियों के साथ उस हवन में दर्शन दिए। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी। कोई कमी रह जाए तो मैं क्षमा मांगती हूँ। अच्छा, एक और बात बता दूं कि माता का मंदिर प्रमुख जो मुख्य रूप से जो प्रसिद्ध हैं वो कहाँ कहाँ आएंगे और बता देती हूँ। तो माता चिंतपूर्णी ही माता छिन्नमस्ता है, सबको पता है। महीदास और माता चिंतपूर्णी की कहानी किसको नहीं पता है। तो स्वयं माता ने दर्शन देके कन्या रूप में इनको, महीदास जी को, वहां अपना स्थापना करवाई थी। और जब महीदास जी ने बोल दिया था कि माँ यहाँ पानी तक नहीं है इस बियावान जंगल में, माता मैं कहाँ से आपका मंदिर की स्थापना कर लूं और कहाँ से मैं खाने पीने का इंतजाम करूंगा। तो माता ने कहा था कि वो एक पत्थर वहां जाकर तुम हटाओगे तो वहां से अपने आप ही पानी की जलधारा बह निकलेगी और वो आपके भोजन का और पानी का प्रबंध करेगी, व्यवस्था करेगी। तो वो कहानी भी सबको ही पता है कि जब महीदास जी नीचे उतरकर थोड़ी दूर गए थे और उन्होंने वो पत्थर, शिवलिंग रूपी पत्थर जो वहां से हटाया, तो वहां पर माता के आशीर्वाद से जलधारा बह निकली थी और उसी धारा में भोजन वगैरह और माता के स्नान वगैरह का व्यवस्था की जाती है। और सबको पता है क्योंकि ये अकेली ऐसी शक्ति हैं, क्योंकि महाप्रलय से संबंधित हैं, अकेली ऐसी शक्ति हैं जो इनका जो 13 किलोमीटर का दायरा है चारों ओर से, वहाँ 13 किलोमीटर के दायरे पर महादेव स्थित है। क्योंकि इनकी जो रक्षा है, इनकी जो रक्षा कहने या इनको रोकने के लिए बोल सकते हैं कि महादेव चारों दिशाओं से उपस्थित हैं और सबकी दूरी समान है। आशा करती हूँ आपको पसंद आया। कहानी तो बहुत कुछ मुझे पता है बट मैं बताने नहीं चाहूंगी, कभी फिर बताऊंगी। चलिए, जय माँ बाबा की सभी को।